उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश की नौकरशाही और भ्रष्टाचार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद भी भ्रष्टाचार का ट्रक उसी रफ्तार से चलता रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ड्राइवर और यात्री दोनों यहीं के लोग हैं। रावत ने कहा कि आंदोलन काल में लोगों ने कोदा झंगोरा खाकर राज्य बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन आज उत्तराखंड उन सपनों पर खरा नहीं उतरा। पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि कुछ अधिकारी ईमानदार सेवा में लगे हैं, जबकि कुछ भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेगी, जनता का भला नहीं हो सकता। निश्चित है, देखिए अधिकारियों को जिस तरह से काम करने चाहिए, उत्तराखंड के प्रति एक दर्द जिस तरह दिखना चाहिए, पीड़ा, वो पीड़ा दिखनी चाहिए, आना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी सतत प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड का चौमुखी विकास करने का, और हम लोग बहुत पूरे देश के अंदर आज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक विश्वास उत्तराखंड में जिस तरह जताया है, आने वाला 10 वर्ष उत्तराखंड का होगा ऐसा विकास, तो उसको आगे तक पहुंचाने का काम अधिकारियों का है। वो समय पे काम करें, केंद्र बजट दे रहा, फंडिंग दे रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन अधिकारी उसको नीचे तक समय सीमा और जनता क्या चाहती है वो उनको करना चाहिए, ये मेरा कहना है। देखिए मैंने कहा कि सबको ये दायित्व तो सबका है, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, सबका दायित्व जिम्मा है कि उत्तराखंड का विकास कैसे होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो सबको करना। तो हम किसी एक पे नहीं छोड़ सकते। तो अधिकारी भी बहुत सारे अच्छे हैं, तो कहीं बुरे भी हैं जो गड़बड़ करते हैं, तो नेता भी अच्छे भी हैं और बहुत सारे बुरे भी हैं। तो ये सबको सबकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए सबको चिंता करना। देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बताया कि अब सप्ताह में 6 दिन गीला और 1 दिन सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाएगा। कचरा सही ढंग से अलग करने वाले नागरिकों को राहत मिलेगी, जबकि लापरवाही पर जुर्माना लगेगा। ये योजना पहले 5 वार्डों में ट्रायल के तौर पर लागू होगी। मेयर ने कहा कि सफाई की लड़ाई नागरिकों की भागीदारी के बिना नहीं जीती जा सकती। नगर निगम की टीम ने देश के अन्य हिस्सों के कचरा निस्तारण मॉडल का अध्ययन किया है, जिसे अब देहरादून में लागू किया जाएगा। सबसे पहले तो ये सेग्रीगेशन पे जोर दे रहे हैं हम, और उसके लिए हम कुछ योजनाएं निकाल के लाए हैं देहरादून शहरवासियों के लिए भी, कि कूड़ा जो अपने घरों से और सेग्रीगेट करके देगा हमको, तो उसके लिए हम कुछ विशेष तौर पे उनको रियायत देंगे, और जो नहीं देगा उनकी शुल्क जो है वो उसके लिए बढ़ाएंगे। तो एक तो इस प्रकार से। दूसरा क्या है कि एक आधा हमने इसमें और कुछ सोचा है कि हम 6 दिन लगातार जो है वो गीला कूड़ा उठाएंगे घरों से, सूखा कूड़ा नहीं उठाएंगे। 7वां 1 दिन जो रहेगा वो सिर्फ सूखे कूड़े के लिए रहेगा, और इसके माध्यम से भी हम कुछ जगह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं। इससे देखते हैं क्या फ़ायदा मिलेगा। कुछ 5-1 वार्डों में इसका हम प्रयोग करेंगे। तो ऐसे कुछ, और बाकी जो हमारा यह है कूड़े से जो है हम कुछ अपने पार्षदगणों को भी भेज रहे हैं, और इंदौर भेज रहे हैं, और आगरा भेज रहे हैं, लखनऊ भेज रहे हैं, चंडीगढ़ भेज रहे हैं, 3-4 जगहों पे भेज रहे हैं, अपने कुछ अधिकारियों को भी भेज रहे हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है उसे भी थोड़ा देख के आएंगे। हम जो है कूड़े को जो है उससे हम अर्निंग कैसे हो, उससे उसको हम एनर्जी के तौर पे बदलें, या उसको हम किस प्रकार से उसको अर्निंग का सोर्स बना दें, इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। मेयर ने कहा कि इस साल की बारिश के बावजूद जल भराव कम हुआ, जिसका श्रेय नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्थाओं को दिया गया। अब तक 29,000 हेक्टेयर टन मलबा हटाया जा चुका है। नगर निगम स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाने, टैक्स सुधार और अवैध कब्जों की कार्रवाई पर भी काम कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि इस बार एक तो बारिश भी ऐसी हुई थी कि 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो बारिश जब अतिवृष्टि हो जाएगी तो उसमें तो आप क्या कह सकते हैं, परंतु फिर भी और कहीं कहीं पे जो है आवश्यकता है थोड़ा बहुत और नालियों को गहरा करने की। हमने क्या करा देहरादून में कि हमने इस बार जो है आप देखेंगे तो जैसे हर साल और एक छोटी सी बारिश में भी घरों के अंदर पानी घुस जाता था। इस प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिली। वजह क्या है कि हमने इस बार जो है अपनी जो नालियां थी उनको और गहरा किया, उनको पहले साफ़ किया, उनमें से गाद, सिल्ट, कचरा जो भी था उसको बाहर निकाला। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ी वहाँ नालियों को भी गहरा किया। इसके अलावा जो हमारी नाले हैं, नाले शहर के, उन नालों को हमने उसके अंदर कम से कम
4-4, 5-5 फुट तक उसको और नीचे तक गहरा किया, उनके तलों को गहरा किया। 29,000 मीट्रिक टन हमने गाद, कचरा, मलबा ये सब निकाला है इस बार। इस वजह से क्या है, जो बरसात का जल है वो जो मतलब सामान्य तौर पे जो बरसात होती है उसका जल सीधा सीधा नालों से होते हुए निकल गया। घरों के अंदर इस बार पानी नहीं घुस पाया। तो और पर जो अब अतिवृष्टि हो जाएगी तो उसके विषय में तो नहीं बोल सकते, परंतु अगर जो वैसे एक सामान्य बरसात होती है उसका जल अब घरों के अंदर नहीं घुस पाएगा। ये कार्य हम लगातार पूरे साल भर करेंगे। अभी 29,000 मीट्रिक टन हमने उसमें से निकाला है और अब इसके बाद भी हम लगातार उसे हर महीने एक आध हफ्ता सिर्फ इसी काम के लिए कि नालों को और गहरा करते रहें, उन्हें साफ करते रहें, उन्हें उनके मूल स्वरूप में लेके आते रहें। मसूरी में रॉबस्ट वर्ल्ड संस्था के आयोजित ऑनरेरी अवार्ड सेरेमनी 4 में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से जुड़े 12 से अधिक व्यक्तियों को ऑनरेरी अवार्ड से नवाजा गया। छात्रों को भी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उपाध्यक्ष सुभाष बर्थवाल, मेयर सौरभ थपलियाल और भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने पारंपरिक दीप प्रज्वलन से किया। इसी मौके पर युवा लेखक शुभ बिश्नोई की तीसरी पुस्तक अविरल अभिव्यक्ति का विमोचन भी हुआ। शुभ दिन है और एक युवा नौजवान के द्वारा अविरल अभिव्यक्ति पुस्तक का विमोचन हो रहा है और शुभ बिश्नोई ने कई पुस्तकें लिखी हैं और देश हित में, राष्ट्र हित में और पर्यावरण को लेकर के इन्होंने अभिव्यक्ति जो अपनी दिखाई, जताई और उसके कारण भारत सरकार ने भी इनको सम्मानित करने का काम किया और उसी उसमें आज शुभ बिश्नोई आगे डॉक्टर शुभ बिश्नोई भी हो गए। तो ये अच्छा है नौजवान और मैं कह सकता हूँ कि मसूरी तो इनके लिए नया नहीं है। मसूरी में इनकी पढ़ाई लिखाई और इनके पिताजी संजय बिश्नोई टेलीफोन में रहे हैं तो उसके कारण भी इनको मसूरी से प्यार है, स्नेह है। आपको पता है कि रॉबस्ट वर्ल्ड संस्था मसूरी से स्टार्ट की गई थी, तो इस बार हमें 9 वर्ष पूरे हो चुके थे। हमने ये वाला कार्यक्रम जो ऑनरी अवार्ड सेरेमनी 4.0 इन द मेमोरी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जो कार्यक्रम था वो यहाँ पे किया। यहाँ पे हमने अनेक 15 लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें मैंने अपनी एक किताब का विमोचन भी किया जिसका नाम है अविरल अभिव्यक्ति। इसमें मैंने उत्तराखंड की अलग अलग लोगों के बारे में कविताएं लिखी हैं, जैसे टीलू रौतेला हो गए, उत्तराखंड की नदियों के बारे में, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों के बारे में, इसके बारे में लिखी हैं। छोटी छोटी कहानियाँ जो युवा जिससे प्रेरणा ले सकता है। मैं यहाँ पे हमने छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को भी सम्मानित किया जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे एस्से लिखे, जिन्होंने अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई, कुछ ना कुछ किया। इन बच्चों को भी सम्मानित किया। तो मैं चाहता हूँ कि लोग रॉबस्ट वर्ल्ड से जुड़ें और जो देश के लिए कुछ करने का अंदर जज्बा होना चाहिए, देश के लिए करने की जो सोच है उसको आगे बढ़ाएं और हमारे स्वतंत्र सेनानियों को इस की स्मृति में इस चीज़ को आगे बढ़ाएं तो देश आगे बढ़ सकता है। बेरीनाग नगर में प्रतिवर्ष आयोजित ऋषि पंचमी मेला इस वर्ष 28 और 29 अगस्त को 2 दिवसीय भव्य महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मेला महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजेश रावत ने बताया कि आयोजन में स्थानीय लोगों का पूर्ण सहयोग लिया जाएगा ताकि परंपरागत संस्कृति और रीति रिवाजों को जीवित किया जा सके। इस मौके पर झोड़ा चांचरी, छोलिया नृत्य सहित कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा जिसमें विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्रवासियों और मेला महोत्सव समिति की तरफ से आगामी ऋषि पंचमी के दिन 28 और 29 अगस्त को 2 दिवसीय बेरीनाग मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसमें सभी हमारे क्षेत्रीय कलाकार और सभी हमारे ब्लॉक की, बेरीनाग ब्लॉक, गंगुलिया हाट ब्लॉक की जितने भी स्कूल की टीम है, सभी टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और हमारा सभी क्षेत्रीय जनता से अनुरोध है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी लोक संस्कृति और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए जो इसमें कार्य किए जा रहे हैं उसमें आप जरूर शामिल हो। इसमें हमारे 28 तारीख को मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन होगा कलश यात्रा के साथ। उसके अगले दिन 29 अगस्त को सभी स्कूल की जो टीम आएंगी उनमें छोलिया नृत्य के साथ उनका कॉम्पिटिशन है, साथ ही छलिया नृत्य और न्योली और जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत जो हमारी है उसको सजोने का काम इस बार मेला
पौड़ी के तलसारी गांव में मृतक जितेंद्र कुमार के परिवार से मुलाकात के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि सरकार को पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। गोदियाल ने मुख्यमंत्री धामी से भी परिवार से मिलने की गुहार लगाई। गोदियाल ने भी कहा कि आरोपी हिमांशु चमोली को पकड़ने के बाद ऐसे लोगों को कार्यालय में आने से रोका जा सकेगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल मोयाल ने बताया कि वे इस परिवार को लंबे समय से जानते हैं और परिवार की आर्थिक हालत कमजोर होने के कारण सरकार को मदद करनी चाहिए। ये घटनाएं माना घटी हैं तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ आकर इस परिवार के आंसू पहुँचे। देखिए, मोटे तौर पर हमारी दो मांगे हैं कि जो आरोपी हैं वो आरोपी भारत के कानून के तहत सख्त से सख्त सज़ा उस आरोपी को मिले, नंबर 1। नंबर 2, ये परिवार डरा हुआ है। इनको ये लगता है कि वो इतना रसूखदार व्यक्ति है कि वो किसी अन्य लोगों से आकर भी, अन्य लोगों को भेजकर भी इस परिवार को खतरा पैदा कर सकता है। तो सरकार इस परिवार की सुरक्षा की गारंटी ले और इस परिवार को जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है, कुछ आंसू पोंछने का काम सरकार इनके लिए भी करे। ये 3 मांगे हमारी हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को इस रिश्ते के कारण नहीं बचाना चाहिए कि वो उनके अपने लोग हैं। बचाना ही नहीं चाहिए। अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को सज़ा मिली होती, वो तथाकथित VIP उजागर हुआ होता, तो हो सकता है कि लोग इन सब चीज़ों से डरते और मुख्यमंत्री को अपने कार्यालय में और अपने आवास पर इस प्रकार की गंदगी को साफ करने का भी ये वक्त है। मुख्यमंत्री उसको साफ करें। मैं उत्तरकाशी में जब जिलाधिकारी था तो ये परिवार सारा ज्ञानसू में रहता था और ये परिवार मुझसे बहुत अच्छी तरह से परिचित था और मेरे बहुत निकट था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इनके बारे में सुन के, बच्चे के बारे में सुन के, इसलिए मैं इनकी सांत्वना देने के लिए इनके पास आया हूँ। और जहाँ तक कानूनी की बात है, मैं चाहता हूँ कि सरकार निष्पक्ष जांच करे, इसमें निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस समय हाल फिलहाल इनको इमीडिएटली ज़रूरत है आर्थिक सहायता की। परिवार में बहुत गरीबी है, कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली इनकी आर्थिक कुछ सहायता हो जाए ताकि ये और इनके किसी बच्चे को सेवा में ले लिया जाए ताकि रोज़गार, इनका परिवार में कुछ रोज़गार के साधन सृजित हो जाएं और ये अपना गुजारा कर सकें। बहुत गरीब परिवार है। मैं उत्तरकाशी से ही इनको जानता हूँ, इसलिए मेरी संवेदना है और मैं इस परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदना, सांत्वना व्यक्त करता हूँ। जो भी ये घटना हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं पुलिस प्रशासन से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि निष्पक्ष रूप से इसमें कार्रवाई करें। देखो साहब, मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, जब मेरा बेटा ये गया तो मैं शासन आप लोगों से ये चाहता हूँ कि मेरी मदद करें और मुझे न्याय दिलाएं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, कोई पार्टी का आदमी होगा उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये 2 बातें हुई मेरी से। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और मैं यही चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहें और मेरे लड़के को न्याय दिलाएं। गणेश गोदियाल जी तो जो हमारे साथ आए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आपके साथ रहेंगे जब तक मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती तब तक। बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ खास बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमको आश्वासित किया गया कि हम आपके साथ हैं और वो चाहे पार्टी का आदमी हो, हम आप पूरा न्याय देंगे। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आके एक बार हमारे दुख दर्द समझे, देखें कैसे परेशान हैं हम लोग। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।